हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू एडू सेंट्रम। और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे बीपीएससी डेली और टारगेट्स का जो डे 2 है। उससे रिलेटेड जो टॉपिक था स्केलेटल एंड मसल सिस्टम। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम जो है वो ह्यूमन बॉडी, एनिमल वगैरह सभी में पाया जाता है। तो हम ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी है उसको देखते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी का स्केलेटल होता है वो दो पार्ट में बना हुआ रहता है। एक तो एक्सियल स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन को अगर हम देखें तो द स्केलेटन विच मेक्स द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, मेन एक्सिस ऑफ बॉडी को जो बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड बोन्स ऑफ द चेस्ट कम अंडर इट। ठीक है, देयर आर 80 बोन्स इनटू द एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, जो आपकी बॉडी का मेन स्कल है और इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम और जो भी चेस्ट की जो बोन्स है, ठीक है, वो सब की सब एक्सियल स्केलेटन में आती है। और जनरली जो अपर बॉडी का पार्ट रहता है उसको कहते हैं। और इसके अंदर कितनी बोन्स आती है? टोटल 80 बोन्स आती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके सब पार्ट्स। सबसे पहला है स्कल। There are 22 bones in it. Out of these, 8 bones jointly protect the brain of human, known as the cranium. ठीक है, तो स्कल के अंदर देखते हैं 22 बोन्स पाई जाती है, जिसके अंदर से 8 बोन्स जो रहती है वो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, जिनको हम क्या कहते हैं? कार्नियम कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना कि कार्नियम किसको कहते हैं? जो 8 बोन्स आपकी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसके बाद में द स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ दीज बोन्स इज कॉल्ड फॉरहेड। और इनसे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? फॉरहेड कहते हैं। ऑल द बोन्स ऑफ फॉरहेड रिमेन ज्वाइंट स्ट्रांगली बाय सर्टरस। ठीक है, और ये सभी की सभी बोन्स जो है वो ज्वाइंट किससे रहती है? सर्टरस की वजह से ज्वाइन रहती है। एंड देयर आर 14 बोन्स इन एडिशन टू विच फॉर्म द फेस। इसके अलावा 14 बोन्स और होती है जो आपके फेस को फॉर्म करती है। ठीक है, ईयर ऑसल्स हैव 6 बोन्स एंड द हेलोइड इज मेड अप ऑफ 1 बोन। ठीक है, जो आपके कान होते हैं उनके अंदर टोटल 6 बोन्स होती है, और जो उसके बाहर का हिस्सा रहता है वो 1 बोन से बनता है। तो टोटल एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती है? 80। तो स्कल के अंदर टोटल कितनी बोन्स आपने काउंट कर ली? 22। फिर आता है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जो रहता है वो आपके बॉडी का मेन पार्ट रहता है। ऑल वर्टिब्रल कॉलम ऑफ द ह्यूमन इज मेड अप ऑफ 33 वर्टेब्रा। ठीक है, टोटल 33 वर्टेब्रा होते हैं। ऑल द वर्टेब्रा आर ज्वाइंट टुगेदर बाय एंट्री वर्टेब्रल डिस्क। ठीक है, सभी वर्टेब्रल कॉलम किसकी वजह से जुड़े हुए रहते हैं? एंट्री वर्टेब्रल डिस्क की वजह से, मदद से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेटा इज मेड फ्लेक्सिबल दीज इंटीवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, वर्टिब्रेटा जो रहता है वो इन डिस्क को फ्लेक्सिबल बनाता है। वी डिवाइड द होल वर्टिब्रल कॉलम इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, जो वर्टिब्रल कॉलम है मेनली जो आपकी बैकबोन रहती है उसी को जो सब डिविजन्स है उसके बारे में बता रहा है इस टॉपिक के अंदर। तो देखते हैं इनके जो फॉलोइंग पार्ट्स रहते हैं कौन कौन से रहते हैं। सबसे पहला जो रीजन रहता है, इट इज़ द फर्स्ट वर्टिब्रा विच इज़ कॉल्ड एटलस होल्ड द स्कल। ठीक है, फर्स्ट वर्टिब्रा को क्या कहते हैं? एटलस बोलते हैं, जो कि स्कल को होल्ड करती है। अब इसके 5 सब डिवीज़न रहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि ये 33 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। तो इसमें जो इसके पार्ट्स हैं उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है सर्वाइकल रीजन। जो आपके गर्दन के पीछे का जो हिस्सा रहता है वो उसके अंदर 7 वर्टिब्रेट्स आते हैं, मतलब 7 सब पार्ट्स आते हैं। ठीक है, बोन्स के। फिर आता है आपका थोरैक रीजन। ठीक है, थोरैक रीजन के बारे में जो ये टॉपिक है, मतलब जो आपके फ्रंट जो गले के नीचे का जो पार्ट रहता है, जो आप जहाँ आपकी श्वास नली और भोजन नली रहती है। ठीक है, ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है। इसके बाद में आता है लंबर रीजन। ठीक है, लंबर रीजन जो रहता है आपका जो बैकबोन का, जो बैकबोन में जो कमर का हिस्सा रहता है उसको हम कहते हैं लंबर रीजन। इसके बाद में आता है सैक्रल रीजन। ठीक है, सैक्रल रीजन कमर से थोड़े से नीचे के हिस्से को
और फिर आता है क्यूडल रीजन। तो ये जो सैक्रल और क्यूडल रीजन्स हैं, ये जनरली आपके हिप बोन और उससे जुड़े हुए जो पार्ट रहते हैं उनसे होता है। और इसमें देख लीजिए कि सर्वाइकल रीजन के अंदर 7 वर्टिब्रेज आते हैं, थोराइक रीजन के अंदर 12 वर्टिब्रेज आते हैं, लंबर रीजन में 5 आते हैं, सैक्रल रीजन में 1 और क्यूडल रीजन में और 4। ठीक है, तो टोटल हो गए 33। तो सबसे ज़्यादा वर्टिब्रेट्स किस में हैं? तो थोराइक में आते हैं, फिर सर्वाइकल में आते हैं और इसके बाद में लंबर रीजन, और सबसे कम किस में है? क्यूडल रीजन में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो बैकबोन है उसका स्ट्रक्चर। अब फंक्शन क्या है वर्टिब्रल कॉलम का? ठीक है, तो सबसे पहले ये तो एक तो गर्दन को होल्ड रखती है, होल्ड द हेड। ठीक है, पूरे सिर को वर्टिब्रल कॉलम की वजह से ही आप मूव करते हैं, आप मूव करके देख भी सकते हैं। इट प्रोवाइड्स द बेस टू द नेक एंड बॉडी। ठीक है, आपकी गर्दन को और आपके शरीर को एक बेस प्रोवाइड करती है। इट हेल्प्स द ह्यूमन इन स्टैंडिंग, वॉकिंग एट्सेट्रास। ठीक है, ह्यूमंस के चलने में और खड़े होने में, और सबसे मेन पार्ट रहता है आपका वर्टिब्रल। ठीक है, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द नेक एंड बॉडी बाय विच अ ह्यूमन कैन मूव नेक एंड बॉडी इन एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन। ठीक है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बाद में आते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो इसका सेकंड पार्ट था। अपेंडिकुलर स्केलेटन मोस्टली जो रहता है आपके लोअर बॉडी के पार्ट्स को बनाता है, जैसे लेग के पार्ट हो गए, इसके अलावा आपके जो फोर आर्म्स हो गए, तो इन सभी को अपेंडिकुलर स्केलेटन में रखा जाता है। ठीक है, जो बेसिक नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, जैसे फुट बोन्स है, तो फुट बोन्स बोथ हैंड एंड फीट है 53 बोन्स। ठीक है, हाथ और पैर में टोटल कितनी बोन्स होती है? 53 होती है। फुट इज़ कंसिस्ट ऑफ 26 बोन्स, जो आपके पैर होते हैं उसमें 26 हड्डियाँ होती है। वाइल द हैंड इज़ मेड अप ऑफ द 27 बोन्स। ठीक है, और जो आपका हाथ होते हैं उनमें टोटल 27 बोन्स होती है। टू होल्ड द फोरलिम्ब एंड हिंडलिम्ब ऑफ द एक्सियल स्केलेटन एंड टू द ह्यूमन देयर आर 2 गर्डल्स। ठीक है, फोर लिम्स हो गए आपके जो फोर आर्म्स होते हैं, हिंड लिम्स जो हो गए जो आपके पैर के अंदर जो मसल्स रहती है उसको हम हिंड लिम्स बोलते हैं, और फोर लिम जो आपके हाथों की जो मसल्स रहती है उसको कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि देयर आर 2 गर्डल्स। ठीक है, अब गर्डल्स ऑफ फोर लिम इज कॉल्ड पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, जो आपके घुटने या ये जो पार्ट रहता है इसको कहते हैं। तो द गिrdle ऑफ फोर लिम्ब इज कॉल्ड पेक्टोरल गिrdle एंड द गिrdle ऑफ हिंड लिम्ब इज कॉल्ड पेल्विक गिrdle। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हाथों का हैंड के अंदर जो गिrdle रहता है उसको हम क्या कहते हैं? पेक्टोरल गिrdle। और आपके पैर में जो गिrdle होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पेल्विक गिrdle। और पेक्टोरल गिrdle जॉइंट द फोर लिम्ब इज कॉल्ड humerus and the bone with the pelvic girdle joint hind limb is called femur। ठीक है, जो आपके pelvic रीजन से जो बोन जॉइंट होती है उसको हम कौन सी बोन कहते हैं? फीमर बोन कहते हैं, जो आपके पैर की सबसे लंबी हड्डी होती है जो आपके पूरे बॉडी में। ठीक है, और जो आपके हाथ फोर से जो बोन ज्वाइन करती है उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमरस बोन कहते हैं। अब फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम क्या है? टू प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप टू द बॉडी, टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, टू प्रोवाइड अ बेस टू द मसल्स फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, जो आपकी मसल्स रहती है उनको ज्वाइन करने के लिए एक बेस रहता है। टू हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन, टू फॉर्म ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, the total number of bones in human body is 206 to 208। ठीक है, और the total number of bones during childhood 270। ठीक है, तो जो एक एडल्ट ह्यूमन रहता है उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? 206 से 208 हो सकती है। एंड जो एक बच्चा होता है छोटा, उसके अंदर कितनी बोन्स होती है? 270 होती है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स ऑफ हेड 29, जिसमें कि आप सब डिवीज़न उसका ध्यान रखें कि फोर हेड में आपकी 8 बोन्स होती है, फेशियल में आपकी 14 बोन्स होती है, कानों में आपके 6 बोन्स होती है, और हाईवुड में आपका 1 बोन होता है। ठीक है, इस तरह से टोटल 29 हो गया। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन वर्टिब्रल कॉलम इनिशियली 33, आफ्टर डेवलपमेंट 26। ठीक है,
जब एडल्ट में आते हैं, जब 26 बोन्स हो जाती है, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स ऑफ रिब्स इज़ 24। ठीक है, जो आपकी पसलियाँ होती है जो चेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, उनका टोटल नंबर कितना होता है? 24 होता है। एंड द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कौन सी होती है? फीमर होती है, जो कि बोन ऑफ थाई होती है। ठीक है, आपके थाइस के अंदर जो बोन रहती है। एंड द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ कौन सी होती है? स्टेपिस होती है, जो आपके कान की जो हड्डी होती है। ठीक है, और फोरमन मैग्नम इज अ एपर्चर फाउंड इनटू द स्कल। ठीक है, और फोरमन मैग्नम क्या है? एक अपर्चर है जो आपके स्कल में पाया जाता है। अब इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक रीजंस के इनमें नेम दे रखे हैं, जैसे कि कान की हड्डियों के बारे में बात करें तो टोटल हमने 6 बोन्स पढ़ी। तो कौन से, अगर सिंगल मतलब अगर ईयर के पेयर की बात करेंगे तो इसमें 3 तरह की बोन्स पाई जाती है। एक तो मैलियस 2 होती है, इनकस 2 होती है, और स्टेपिस जो होती है वो भी 2 होती है। अगर आपकी हथेलियों में बात करेंगे तो मेटाकार्पलस जो कि आपकी टोटल 10 होती है। थाइस के अंदर फीमर 2, और नी के अंदर जो बोन रहती है उसको हम क्या कहते हैं? पेटला 2। ठीक है, सोल के अंदर आप जो बोन रहती है उसको हम क्या कहते हैं? मेटाटार्सल 10। ठीक है, मतलब पैर की जो उंगलियां वगैरह रहती है वो कौन सी होती है? मेटाटार्सल। अपर आर्म्स के अंदर जो बोन्स रहती है वो कौन सी होती है? ह्यूमरस। फोर आर्म्स के अंदर जो बोन फोर आर्म्स और रिस्ट के अंदर जो बोन रहती है वो कौन सी होती है? रेडियो उल्ना कार्पलस। और सॉरी, फोर आर्म्स के अंदर रेडियो उल्ना 2, और रिस्ट के अंदर जो रहती है उसको हम क्या कहते हैं? कार्पलस 16। फिंगर्स कौन सी होती है? फेलेंगस, टोटल 28 बोन्स। हिंड लिम्स, टीबिया, फिबुला, टोटल 4 बोन्स। और एंकल जो रहते हैं वो आपके किसके बने हुए रहते हैं? टार्सल्स बोन के बने हुए रहते हैं। तो टोटल ये कितने होते हैं? 14। ठीक है, और एक्सटर्नल ईयर ऑफ अ मैन इज मेनली मेड अप ऑफ द कार्टिलेज। ठीक है, आपका आदमियों का जो बाहर का कान, जो लोअर ईयर रहता है, वो किस पार्ट का बना रहता है? कार्टिलेज का बना रहता है। एंड द मसल्स एंड बोन्स आर जॉइंट टुगेदर बाय टेंडन। मसल और बोन जो है वो टेंडन से जुड़े हुए रहते हैं। आपका जो बेसिक रहता है वो आपकी बोन्स रहती है, उसके ऊपर जो है वो मसल्स टेंडन की वजह से जुड़ती है। ठीक है, एंड द मसल विच जॉइन बोन टू बोन इज कॉल्ड लिगामेंट। ठीक है, और जो मसल जो एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। एंड द लिगामेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर मेड अप ऑफ द येलो फाइबर। ठीक है, जो आपके ह्यूमन बॉडी के जो लिगामेंट्स रहते हैं वो किस चीज़ के बने हुए रहते हैं? येलो फाइबर के बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका लूसेंट के अंदर जितना नॉलेज दे रखा था वो इसमें कवर हो गया। अगर इसमें कुछ एडिशन लगेगा तो इसका मैं सेकंड लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, नहीं तो लूसेंट के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट हो गया। और अगर आप घटना चक्र को देखेंगे तो इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हुए हैं, और लेटेस्ट ट्रेंड के अंदर भी ये नहीं आता है, पर फिर भी हमें एक बार कवर कर ही लेना चाहिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन अगर आता है तो हम उसको सॉल्व करें और हमसे ये टॉपिक छूटे ना। ठीक है, तो मोस्ट प्रेफरेबली इतने में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, और इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और अगर पूछा जाता है तो अगर सब लोग यही करके जाते हैं तो ना वो आपको आएगा ना वो किसी और को आएगा। सो इस चीज़ को ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। और इसके बाद में जो डे 3 का टारगेट है उसके ऊपर आपका लेक्चर रहेगा। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ अपडेट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके और किसी स्पेशल टॉपिक पे भी कोई लेक्चर चाहिए, चाहे फिज़िक्स का हो, बायो का हो, केमिस्ट्री का हो, तो आप उस बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।